नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। ये मेरी अंडर डेवलपमेंट पुस्तक राजा भोज द पिकासो ऑफ मिडिवल इंडिया का 5वां चैप्टर है। पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने देखा कैसे राजा भोज, जो परमार वंश के राजा थे और धार नगरी से राज करते थे, 11वीं शताब्दी के आरंभ में उनको समाचार मिलता है कि वीरावल स्थित सोमनाथ मंदिर, जो कि उस समय का सबसे भव्य और सबसे धनाढ्य मंदिरों में से था, उस पर महमूद गजनी ने हमला किया और उसको विध्वंस किया। ये समाचार राजा भोज को लगभग एक सप्ताह डेढ़ के बाद मिला और तुरंत वे वेरावल के लिए रवाना हुए। वेरावल पहुंचने पर उन्होंने जो विभीत दृश्य देखा, उस मंदिर का विध्वंस देखा, उससे उनका कलात्मक हृदय अत्यंत प्रभावित हो गया। 5वें चैप्टर में हम देखेंगे कि उनके मन में इस विध्वंस को देख के किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। या किसी भी एक आदमी को, मैं राजा भोज को अलग से नहीं ट्रीट कर रहा हूँ, कोई भी एक सेंसिटिव आदमी हो, अगर वो उस तरह के दृश्य देखेगा तो स्वाभाविक है कि उसके मन में भी ऐसे ही विचार उत्पन्न होंगे। आप इमेजिन करिए, आपके इष्ट देव शिव भगवान महादेव के मंदिर के सामने आप खड़े हैं, जो कि पूरा तहस नहस हो चुका है। इवन उसका जो शिवलिंग है, इवन वो खंडित कर दिया गया है। तो एक भक्त जो कि राजा भी है, वो कितना असहाय फील करता होगा उस दृश्य को देख के, जब उसके चारों तरफ वहाँ की प्रजा खड़ी है और बड़ी आशाओं से उसकी तरफ देख रही है। उस काल में, जिस काल में राजा स्वयं भगवान का स्वरूप होता था, जब वो जनता आपके चारों तरफ खड़ी है तो आप किस तरह उसको ढाढ़स बधाएंगे, ये विचारणीय है। वो सर्वशक्तिमान भगवान की मूर्ति, जिसमें कि अपार श्रद्धा हो, जिस मूर्ति के सामने खड़े होकर हर भक्त के मन में एक स्वाभिमान और एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता हो, वो जब अपने आराध्य देव को खंडित रूप में सामने पड़े देखेगा तो उसकी आस्था किस तरह हिल जाएगी। कल्पना कीजिए, जिसका महिमा मंडल सुन सुन के बड़े हुए हों, जिसके अनुयायी बनके मोक्ष के राह पे चले हों, वह आस्था का केंद्र उनके सामने खंडित पड़ा था, धूल धूसरित पड़ा था। उपस्थित भक्तजन जो भोज के चारों तरफ एकत्रित हुए थे, उनमें से कुछ बता रहे थे किस तरह करोड़ों की बार अपनी पीठ पर सहते हुए उन्होंने अपने हाथों से अपने ही आराध्य को खंडित किया। ये खंडन आक्रांताओं ने नहीं किया, ये उन्होंने भक्तों से मार मार के करवाया। आप उन भक्तों की पीड़ा सोचिए, और इसीलिए उसमें से कई भक्तजनों ने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। भोज स्वयं उस दर्दनाक दृश्य की कल्पना मात्र से सिहर गए, अत्यंत विचलित हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन भक्तजनों को, जो उनके चारों तरफ आशा से उनकी ओर देख रहे हैं, उन्हें क्या आश्वासन दें, कैसे उनकी आस्था को पुनर्स्थापित करें। भोज के पराक्रम की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वहां उपस्थित भक्तजनों में पूर्ण विश्वास था कि भोज कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो इस कृत्य का बदला ले सके और उन आक्रांताओं को दंड दे सके। भोज स्तब्ध खड़े थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और क्या कहें इनसे। मंदिर दोबारा बनाने में वो मदद कर सकते हैं, और की भी उन्होंने, परंतु ये कृत्य दोबारा नहीं होगा, इसका आश्वासन कैसे दें। क्योंकि भोज को खुद ही आभास हो रहा था कि ये आक्रांता लुटेरे नहीं है, केवल ये राक्षस है, और ये दोबारा ऐसे कृत्य करेंगे। जिस प्रकार देवताओं के यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं, उसी प्रकार ये राक्षस पुनः आएंगे। परंतु जो भी परिस्थिति हो, भक्तों में विश्वास पुनः डालना ही था, जिंदगी को पुनः पटरी पे लाना ही था। आसपास के राजाओं से भी मदद आनी शुरू हो गई थी, कारीगर भी एकत्रित होने शुरू हो गए थे कि मंदिर का पुनः निर्माण कार्य शुरू किया जाए। राजा भोज ने भी यथासंभव मदद की, अपने कुछ सेवकों को भी साथ में छोड़ा, ताकि मंदिर का कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो और पुनः आस्था का केंद्र स्थापित हो। उचित व्यवस्था हो जाने के बाद भोज फिर धार नगरी के लिए
निकल पड़े। आखिर राजधर्म निभाना था, राजपाट भी संभालना था, उसे भी अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता था। वापसी की यात्रा बहुत कठिन थी। भोज बहुत शुभ थे, शांत थे। वे मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य से चिंतित नहीं थे, वो तो उनका बाएं हाथ का खेल था। कई मंदिर बना रहे थे वे, और ये एक मंदिर को फिर से खड़ा करना कोई मुश्किल काम न था। परंतु आगे ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसकी चिंता उन्हें सताई जा रही थी। भोज को इतना शुद्ध और शांत देख के उनके मित्र छत्रपाल से भी रहा न गया। छत्रपाल उनका बचपन का साथी संगी था। उसने भोज को हर विपदा में देखा था, बचपन से साथ खेला था। कभी उसने भोज को इतना उदास नहीं देखा था। उसने भोज से कारण पूछा। भोज ने उसको अपनी आशंकाओं से अवगत कराया। छत्रपाल ने भोज का दुख कम करने की दृष्टि से सुझाव दिया, राजन, अभी हम अपने मंदिरों को भक्तों की श्रद्धा के ऊपर छोड़ देते हैं, परंतु अब हम मंदिरों की चारों तरफ सैनिक व्यवस्था कर सकते हैं, मंदिरों को सुरक्षित कर सकते हैं। आप इतने चिंता क्यों कर रहे हो? भोज दुखी भाव से मुस्कुराए, बोले, ये काम इतना आसान नहीं है मित्र छत्रपाल। हमारे दुश्मन क्रूर और अधर्मी हैं, उनसे धर्म युद्ध किया नहीं जा सकता और अधर्म मैं करना नहीं चाहता। फिर हमारे मंदिर भी एक दो नहीं है, सैकड़ों हैं और चारों तरफ फैले हुए हैं, दूर दराज जंगलों में फैले हुए हैं, छोटे छोटे गांवों और कस्बों में फैले हुए हैं। उन सबकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे और उसका खर्चा का वहन कैसे होगा? इसीलिए मित्र मैं अधिक चिंतित हूँ। हमें नई तरह से सोचना होगा, अपने मंदिरों को नए तरह से बनाना होगा, जिससे कि वो इन आक्रांताओं को और राक्षसों को आसानी से तोड़ने न दें। मंदिरों की वास्तुकला में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। अभी हमारे मंदिर फूल की तरह कोमल हैं, उन्हें लौ की भांति कठोर बनाना होगा। हमारे इष्ट देव का शक्तिशाली रूप दिखाना होगा, ताकि आक्रांता उसके विध्वंस का सोच भी न पाए। भोज काफी देर तक इस बारे में चर्चा करते रहे। अंत में छत्रपाल ने पूछा, राजन, क्या हमारे राजगुरु धर्माचार्य इस बात से सहमत होंगे? क्या हमारी धर्म प्राण जनता इस बदलाव को स्वीकार कर पाएगी? भोज काफी देर तक शांत होकर सोचते रहे, फिर गंभीर भाव से बोले, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ छत्रपाल, पर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। धर्माधिकारियों को इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। अगर हमें अपने इष्ट देवों को आक्रांताओं से बचाना है तो ये परिवर्तन आवश्यक है। राजा का प्रथम धर्म है आस्था की सुरक्षा करना, उस प्रतीक को सुरक्षित रखना। मुझे ऐसा करना ही होगा। ये कह के राजा भोज गहन चिंतन में डूब गए। छत्रपाल ने भी फिर उनके चिंतन में विघ्न नहीं डाला। कुछ समय बाद राजा भोज धार नगरी पहुंचते हैं, और फिर आगे क्या हुआ, कैसे उनका वार्तालाप हुआ धर्माधिकारियों से, और उनके जो वास्तुकला में परिवर्तन के उनकी रूपरेखाएं कैसे बनी, ये हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। पर इस चैप्टर को सोचते हुए या लिखते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि क्या राजा भोज जो आज से 1000 साल पहले जिन चिंताओं से ग्रसित थे, क्या वो चिंताएं आज राम मंदिर बनते समय हमारे धर्माधिकारियों में या हमारे नेताओं में जो आज शीर्ष स्थान पे बैठे हुए हैं, उनके मन में भी क्या वही चिंताएं हैं? जब हम ये देखते हैं कि आक्रांता आज भी वही हैं और उनका उद्देश्य आज भी वही है कि हमारे मंदिरों को नष्ट किया जाए, क्या इतिहास घूम घूम के वहीं पहुंच जाता है या कहीं जाता ही नहीं है? और देखा जाए तो राजा भोज को जो आज से 1000 साल पहले आशंकाएं थीं, वे सही साबित हुई, क्योंकि पिछले 1000 साल में सारे हमारे मंदिर नष्ट कर दिए गए। वे सिटिंग डक्स थे, उनके सामने सुरक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और आक्रांता उनके ऊपर रौंदते हुए चले गए। काश जनता ने राजा भोज की वो बात उस समय समझ ली होती, जो कि उन्होंने एक मंदिर डिजाइन जो किया वो बनाया भी, जिसके बारे में आगे चर्चा होगी, तो आज ये विध्वंस देखने को नहीं मिलता। मित्रों, अगर आपको राजा भोज द आर्टिस्ट किंग की कहानी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इसके पिछले एपिसोड्स, चैप्टर्स मैंने लिंक दे दी है सब्सक्रिप्शन में, उसको भी जाके देखें तो आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी।
धन्यवाद।